एक गांव में एक परिवार में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा के पैदा होते ही उसकी मां का देहांत हो गया था। घर के सभी लोग राधा को उसकी मां के मरने का कारण मानते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी ही बड़ी हुई तो उसे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो राधा के दुख और भी बढ़ गए थे। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे, उन्हें बहुत से खिलौने भी दिए जाते थे और सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। राधा बहुत दुखी रहती थी। राधा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने कहा, तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, स्कूल जाने की बात मत करना। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती है। कोई उसे इसका कारण भी नहीं पूछता। फिर उसकी सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ मर गई राधा, अभी तक घर का काम क्यों नहीं की। सौतेली माँ की आवाज सुनकर राधा जल्दी से घबरा कर उठती है, जल्दी से घर के आंगन में पहुंच जाती है। उसकी सौतेली माँ कहती है, क्या हुआ माँ, तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ पर फेंक दी। राधा ने कहा, माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी माँ कहती है, कामचोर, तू जानबूझकर झाड़ू तोड़कर फेंकी है ना, ताकि तुझे झाड़ू ना लगाना पड़े, इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा, अभी नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वह झाड़ू कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है, देखती है कि घर में झाड़ू लग चुकी होती है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। उसकी सौतेली माँ चिल्लाते हुए कहती है, अरे राधा, झाड़ू लेकर आई कि नहीं, घर की सफाई होगी कि नहीं। इतना कहते कहते वह किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी पूरा घर साफ कैसे कर दिया है इसने, अपने आप सफाई हो गई क्या। फिर उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, अब जाके कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो देखती है कि उसके बगल में झाड़ू रखी है। राधा झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। राधा फिर से उस झाड़ू को उसकी जगह पर वापस रख आती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो देखती है कि सारे कपड़े धोकर सूख रहे हैं। राधा को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ नहीं बताती है। राधा घर में जहां जहां काम करने जाती है, झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है, तो डर के मारे उसे बाहर फेंका